श्लोक का एक्सप्लेनेशन मतलब जैसे यहां पर देखिए ये आपको श्लोक दिया हुआ है, ये वाला श्लोक चैप्टर 8 में है, सेमुसी में भी है, मनिका में भी है, दोनों का चैप्टर 8 सेम है, इसीलिए कॉमन श्लोक लिए और सीबीएसई में भी पूछा गया है। अब ये जो श्लोक है तो आपने जब चैप्टर का क्लास किया होगा तो आपने ये चीज देखे होंगे कि यह जो श्लोक है इसको हमने क्या किया है, हिंदी में एक्सप्लेन किया है। मतलब अपना जो रीजनल लैंग्वेज है भोजपुरी में भी कर दिया था, बीच बीच में मैथिली में भी हमने क्या किया, हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझा दिया अपने भाषा में, जिस भाषा में हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन किस भाषा में, संस्कृत में भी हो सकता है। ठीक है, कैसे सर? जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे, कोई स्कूल ऐसा रहता है जहां पर जैसे एसएसटी पढ़ाया जा रहा है तो चैप्टर पावर शेयरिंग है तो उसको क्या किया जा रहा है, इंग्लिश में ही वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बातें बताना है समझाना है वो सब इंग्लिश में बक 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 किए जा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का आप अन्वय कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी ये समझिए इन ऑफिशियल लैंग्वेज में, घर वाले लैंग्वेज में, कि भाई अन्वय क्या है, तो श्लोक का संस्कृत में एक्सप्लेनेशन है। अब अन्वय की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि संस्कृत का जो श्लोक होता है उसका मतलब इधर उधर रहता है। जैसे कई एक श्लोक का आप देखते हैं मतलब नीचे से समझना पड़ता है, कभी पता चलता है ऊपर से समझना है। ठीक है, जैसे शायरी में क्या है, तुम आंख में जल हो, तुम्हारे आंखों में नदी बह रही है, आंख में कहीं नदी बहता है, पगला आदमी है, तो जो कहना चाह रहा है उसको जो समझ गया तो वो शायरी समझ गया। तो वही चीज यहाँ पर है, आंख में नदी है, नदी में जल बह रहा है। ठीक है, हाँ भाई बंदे लोग को कॉल कर दे, तो ये आपको करना है। अब देखिए अन्वय बनाते कैसे, बहुत सिंपल है। अभी आपको हम एक श्लोक पे सिखा देते हैं, एकदम छोटी सी क्लास होगी, बाकी बाद में आपके पास क्वेश्चन बैंक है, सैंपल पेपर आप ऑर्डर कर लीजिएगा, सबसे जो है अन्वय का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसी में से एक अन्वय आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले थोड़ा बहुत श्लोक का अगर आइडिया हो, ठीक है, अगर नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा। अगर श्लोक का आइडिया हो कि भाई ये श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है, ये नहीं कि आपको टीचर की तरह एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के बताना है, मोटा मोटी भी आप बता दे तो भी वाह वाह, नहीं बताए तो भी वाह वाह, अगर बता देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे ये श्लोक है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम अभ्युदीरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ी। इस श्लोक में आपको याद होगा चैप्टर 8 हमने पढ़ाया है, सेमुसी में इस चैप्टर का नाम है सुक्त्य, मनिका वालों का ये चैप्टर का नाम है सुक्ति सौरभम। उसमें हमने आपको पढ़ाया है कि विमूढ़ी कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, तो सर मूर्ख सबसे बड़ा कौन है, सर नेताजी लोग हैं। ठीक है, बिना पढ़े लिखे राज कर रहे हैं, सबसे बड़ा मूर्ख हम लोग हैं। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पढ़ लिख के कुछ नहीं कर रहे हैं, बिना पढ़े लिखे वो लोग राज कर रहे हैं। चलिए उनका भी बुद्धि है, ठीक है, सबको मौका है भाई, सब बुद्धि लगा के राज करे। ठीक, तो इस श्लोक में बताया गया कि मूर्ख कौन है, वो व्यक्ति मूर्ख है जो त्याग करता है, किसका, तो धर्म प्रदान वाचम, यानी धर्म को प्रदान करने वाली वाणी का, ऐसी वाणी का त्याग करता है जो धार्मिक वाणी हो, उचित वाणी है, जिससे सौहार्द बढ़े। आजकल क्या है, बकले लोग सोशल मीडिया पे कुछ बोला जा रहा है, दो लोग के बीच लड़ाई लगवा देता है, दो धर्म के बीच लड़ाई लगवा देता है, कंट्रोवर्सी करा देता है। ठीक है, तो क्या है, विमूढ़ी है, मूर्खा है। ठीक, मूर्खा धीराज है। अब देखिए इस श्लोक में क्या बोला गया कि जो परुषाम बोलता है, अभ्युदीरेत यानी बोलता है, वो क्या है, इतना बड़ा मूर्ख है जो परित्यज्य फलम पक्वम, यानी पके हुए फल को छोड़कर क्या करता है, भुंक्ते खाता है, अपक्वम फलम यानी कच्चा फल को खाता है। ये श्लोक आपको हमने पढ़ाया। अब देखिए हमको अन्वय में क्या करना रहता है, पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, सिंपल स्टेप है, एकदम समझ के चलना है। पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, अन्वय बनाने का, सारा अन्वय आपका बन जाएगा। ये रहा आपका अन्वय का क्वेश्चन। सीबीएसई में किस प्रकार से आंसर लिखना है वो भी बताने वाले, कुछ लोग फटाक से आगे बढ़ा देते, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, स्किप वीडियो स्टार्ट फ्रॉम 3.0, गड़बड़ हो जाता है। 3.0 में बहुत जरूरी चीज पता चल गया हुआ है। ठीक है, सब बात बता दिए। अब देखिए सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें जो बहुआ जो भी चीज है उसको ऊपर कट करते चलिए। सर जो भी चीज है ऊपर कट करते चलिए, मतलब जैसे देखिए यहाँ पर वाचम है, ये वाचम कट हो गया, यहाँ पर त्यक्त्वा है, ये त्यक्त्वा कट हो गया, यहाँ पर परुषाम है, ये परुषाम कट हो गया, यहाँ पर वाचम है, कहीं दिया हुआ है वाचम, नो सर, वाचम से वाचम तो कट हो गया, यहाँ पर विमूढ़ी है, विमूढ़ी कट हो गया, यहाँ पर पक्वम है, ये पक्वम कट हो गया, यहाँ पर अपक्वम है, ये अपक्वम कट हो गया। आप कहेंगे सर यहाँ भी तो पक्वम है, नहीं, भुंक्ते प्लस पक्वम, जब आप इसका संधि करेंगे तब अपक्वम आएगा।
ठीक है, तो अपक्वम कट गया, फलम का फलम कट गया। अब इसमें बचा क्या, ठीक है, जब हम देखें कि भाई जो भी चीज इसमें दिया हुआ है उसको हमने श्लोक में क्या किया, काट दिया। इसमें बच गया धर्म प्रदाम, इसमें बच गया अभ्युदिरेत, ठीक है। आप कहेंगे सर युभिदिरेत में बच गया, माने मुख्य वर्ड अभ्युदिरेत है, जब आप संधि कीजिएगा, ठीक है, तो बचेगा अभ्युदिरेत। इसमें बच गया परितेज्य और इसमें बच गया भूंकते। ये 4 वर्ड जो है बच गया। और आप गौर करके देखिएगा, मान लीजिए आपको कंफ्यूजन होगी सर आपको कैसे पता चल गया यहाँ अभ्युदिरेत है, तो आप ऑप्शन में भी पढ़ लीजिए, अभ्युदिरेत अभ्युदिरेत, भूंकते भूंकते, धर्म प्रदाम, परितेज्य परितेज्य, ये आपका बच गया। ये क्या है, बच गया। दूसरा स्टेप क्या है कि आप चाहे तो जो ऑप्शन में लिखा है उसको यहां बक्सा बना के घेर दीजिए, बाकी चीज को काट दीजिए। अब ये स्टेप अन्वय में क्यों करना जरूरी है, ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये व्यवहारिक है। व्यवहारिक मतलब हो गया कि हम लोग अपने नॉलेज, इसमें कुछ नहीं है, यूज करते करते एक नया चीज इजाद किए हैं कि भाई इस प्रकार से इजाद, काफी टफ सर वर्ड यूज हो रहा है, मतलब एक नया तरीका निकाल लिए कि भाई अन्वय होता किस प्रकार से। तो पहला स्टेप क्या है, जैसे आप बाबू सोना पटाए हैं, तो पहला स्टेप है घुमाए फिराए पिज्जा खिलाए, ठीक है, डोमिनोज का, ठीक, पिताजी के जेबी से पैसा निकाल के, ठीक है। हाँ, क्या ठीक है, नहीं ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले ये खोज लेना है कि कौन 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 इससे नहीं कटा। इससे क्या होता है, फायदा बहुत हो जाता है। फायदा ये हो गया कि अब स्टार्टिंग का जो भी दोनों वर्ड है, स्टार्टिंग का कौन वर्ड है, धर्म प्रदाम और अभ्युदिरेत। अभ्युदिरेत देखिए, आप कहेंगे सर युभिदिरेत कंफ्यूजन में नहीं, यहाँ पर वर्ड दिया रहता है क्योंकि अंत में तो जो मंजूषा में है उसी से भरना है। जी सर, ये अभ्युदिरेत है, इसको समझिए। अब ये बात तय है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड में इसी दोनों में से कोई होगा और अंतिम के दोनों ऑप्शन में इस दोनों में से कोई होगा, ठीक है। ये काट कुट करने से ये फायदा हो जाता है। अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट मंजूषा से इसमें आंसर पुट करें, डायरेक्ट मंजूषा से इसमें आंसर हम लोग पुट करें, तो क्या आपका लॉस होगा बताते। क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, तो हमने पहला नंबर पे दावेदार खोजा कि कौन चढ़ाएगा, कौन चढ़ेगा सीट पे, पहला सीट पे, तो इसमें से चारों हुआ करेगा, हम, ठीक है, चारों आदमी हुआ करेगा कि भाई हमको चढ़ा लो, हमको चढ़ा लो, तो चारों दावेदार हो गया, ठीक है। तो आपके लिए लड़ाई मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब हम कटकुट कर लिए तो जो ऊपर का 2 है वह पहला या दूसरा में चढ़ेगा। अब पहला का जब हम दावेदारी खोजेंगे तो या तो इसमें धर्म प्रदाम होगा और या तो अभ्युदिरेत होगा। यह नहीं कि पहला नंबर पे धर्म प्रदाम है तो पहले में धर्म प्रदाम हो जाएगा, हो सकता है लेकिन फिक्स नहीं है। लेकिन ये फिक्स है कि स्टार्टिंग में धर्म प्रदाम होगा या तो अभ्युदिरेत होगा। यानी अब एक पे 2 दावेदार है तो आसानी से खोजना रहेगा। अब समझे आप? यस सर, अब समझे। सर आपका कहने का मतलब है कि काटने से एक फायदा ये हुआ कि पहला नंबर में क्या भरना है, तो या तो धर्म प्रदाम या तो अभ्युदिरेत। बिल्कुल सही। तीसरे में क्या भरना है सर? तीसरे चौथे में या तो परितेज्य या तो भूंकते। बिल्कुल सही। अब इससे हमारा ये फायदा हो गया कि भाई पहला और ये दूसरा, मतलब पहला दूसरा या दूसरा पहला, इसी में से होगा। ये तीसरा या चौथा में होगा या ये चौथा या तीसरा में होगा। यही दावेदार है। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 में ये वर्ड है तो लास्ट के दोनों में सेट होगा, ऊपर का दोनों वर्ड पहले में सेट होगा। अब हम लोग सेट करते हैं। देखिए, अब देखिए ये तो स्टेप हो गया कि भाई पहला में या तो धर्म प्रदाम होगा या तो अभ्युदिरेत होगा। अब देखिए, अब सेकेंड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में ही एक नया चीज आपको पता चलेगा। एक चीज आपको थोड़ा सा बताएंगे, आप लोग तो फैमिली मेंबर है इसलिए जो दिल में होता है बता देते हैं। यूट्यूब पे क्या है, कोई टीचर लोग हैं जो बच्चा को बरगला देते हैं। ठीक है, हम लोग कभी बच्चा को गलत राह नहीं दिखाते हैं। बच्चा को बरगला दिए कि बच्चों संस्कृत है, इंग्लिश है, क्या करना है, मार देना है। अंतिम में 1 शॉट एक बार देख लेना है, समरी वीडियो हो गया। चैप्टर का समरी वीडियो मान लीजिए श्लोक वाले चैप्टर का आप देख लिए। सेकेंड स्टेप में थोड़ा बहुत आपको श्लोक का जानकारी होना जरूरी है और समरी वीडियो देख के आप फट से एग्जाम में पहुंचिएगा। यही स्टेप पार नहीं कीजिएगा, 4 नंबर आपका चला गया। वो टीचर क्या हो तो नोएडा में बैठ के आराम से ऐश मौज कर रहा है, बाबू सोना पटा रहा है। ठीक है,
हम लोग तो यहाँ रह रहे तो सब देख न रहे हैं, मतलब हम तो सीतामढ़ी में रह रहे, बीच बीच में जाते तो सब देखते हैं, है कि नहीं। तो वो तो मौज कर रहा है मस्त, आपको उल्टा पुल्टा गाइड कर दिया, कभी उस संस्कृत का विद्यार्थी भी नहीं रहा, ज्ञान दे दिया। ज्ञान देना आजकल बहुत आसान है। आजकल 10वीं का टीचर और पत्रकार कोनो बन जाता है। पत्रकार आज देखते यूट्यूब पे कितना है, हत्ता भर के वो माइक ले लिया, ले 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 घूम रहा है, मुंह में ठूस रहा है सबको, कुछ बोलो कुछ बोलो, कितना जगह धोआई हो जाता है। ठीक, तो वो अलग मैटर है। सेकेंड स्टेप क्या है कि अब हमको देखना है कि एक बात तो हम तय कर लिए कि भाई पहला नंबर पे क्या होगा, धर्म प्रधान होगा या तो अभ्युदयरेत होगा। अब हम पहला नंबर पे धर्म प्रधान भरेंगे। क्यों ऐसा किए सर? एक तो तय है कि पहला में ये होगा, नहीं तो ये होगा। अच्छा सर पहला नंबर पे इसलिए पहला में नहीं, धर्म प्रधान यहां पर क्यों होगा बताते हैं आपको। यहां पर क्या लिखा हुआ है बउआ, ध्यान से देखिएगा, डैश वाचम त्यकत्वा। वाचम का मतलब क्या होता है, वाणी। श्लोक में आपको पढ़ा है, ठीक है, सब इमरान हाशमी का दामाद लोग है, जैसी नाम सुनता है उल्टा पुल्टा सब खुश। वाणी मतलब हो गया बोली। डैश वाचम त्यकत्वा, त्यकत्वा का मतलब क्या हो गया, त्यागना। यानी डैश में जो भी चीज भराएगा वो क्या है, एक वाणी है जिसको हम त्याग रहे हैं। हमने कहा डैश समोसा। अब आप कहेंगे सर संस्कृत के क्लास में समोसा लिट्टी कहाँ आ गया, चाट काउंटर है कि संस्कृत का क्लास है? बताते क्यों आ गया। हमने कहा डैश समोसा, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि गॉर्जियस समोसा, ब्यूटीफुल समोसा। आप कहेंगे टेस्टी समोसा, बैड टेस्टी समोसा, जो समोसा का गुण होगा वही बताएंगे। तो डैश वाचम त्यकत्वा यानी डैश वाणी को त्याग कर। तो इसमें हम नरेंद्र मोदी भरेंगे, नहीं भरेंगे। डैश वाचम यानी कोई ना कोई वाणी होगी। तो श्लोक में हम क्या, कौन सी वाणी का त्याग कर रहे हैं, तो धर्म प्रधान वाणी, इसलिए यहां पर भराया, ठीक है, इसलिए यहां पर फिलअप हुआ। अब देखिए, धर्म प्रधान वाणी को त्यकत्वा त्याग कर, परुषाम कठोर वाचम, कठोर वाणी, डैश कठोर वाणी क्या, तो हम खाना खाएंगे, पढ़ने जाएंगे, पढ़ने खाएंगे थोड़ी बोलते हैं। उसी तरह परुषाम वाचम यानी कठोर वाणी को बोलते हैं। तो बोलने का क्या होता है, अभ्युदयरेत। क्या होता है, अभ्युदयरेत। अब मान लीजिए आप ये अभ्युदयरेत पहले नंबर पे भर देते, तो अभ्युदयरेत का मतलब क्या हो गया, बोलना। हिंदी क्या बोलता है, बोलना वाचम त्यकत्वा, बोली वाचम त्यकत्वा। ये तो अल्टर टाइप का वर्ड लग रहा है, इसी टाइप से बनाएंगे। अब देखिए दुइयों को भरने में हम लोग का नानी याद आ गया। सोचिए अगर कट कुट नहीं किए रहते तो चारों को सेट कर करके देखना पड़ता, सेट बेट लगा के, तो कितना मुश्किल हो जाता। आजकल सेट करना ही बड़ा समस्या का विषय है, ठीक है। यहाँ पर तो 2 लोग को सेट करना है, सब लोग खुश हो गए। इमरान हाशमी का दामाद लोग बैठा हुआ है, जो सबके रेटिना पे बैठी है कैटरीना। अब आगे देखिए, अब है विमूढ़ी पक्वम फलम डैश मूर्खा। विमूढ़ी का मतलब क्या हो गया, मूर्ख। पक्वम फलम को यानी पके हुए फल को डैश कर देता है। तो पके हुए फल को क्या कर देता है, पके हुए फल को श्लोक में क्या कर देता है, तो परित्यज्य यानी छोड़ देता है। तो यहां पर आपका परित्यज्य हो गया। और छोड़कर अपक्वम यानी कच्चा फल को ठूसता है, खाता है। तो खाने का क्या होता है, भूंकते। तो भूंकते यहां पर आप फिलअप करेंगे, ठीक है, यहां पर सही हो गया। अब देखिए सेट हो गया। जब हमारा कट कुट करके फाइनल सेट हो जाए, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, शादी करेंगे। आई मीन यहां पर कैसे लिखेंगे आपको बताते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, आप सीबीएसई बोर्ड में इस प्रकार से आंसर कीजिएगा। 1 में फलना, 2 में चिलना, ठीक है, 3 में तेहल्ला, 4 में चौहल्ला, सब गड़बड़ हो जाएगा। इस टाइप से आंसर नहीं करते सीबीएसई में। सीबीएसई बोर्ड में किस प्रकार से आंसर करते हैं समझिए ध्यान से। सीबीएसई बोर्ड में इसको रफ कर दें, देखिए इसको मिटा देते। चलिए पहले पोछा से मिटता था, अब हो गया है सब डिजिटलाइज हो गया है। कल हो के यहाँ पर मास्टर भी डिजिटल मास्टर आएगा, एआई मास्टर। उस बातें नहीं समझेगा, वो अपने फक 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 बोलेगा, ठीक है। कल हो के बच्चा भी एआई होगा, यानी दुनिया पे एआई का ही कब्जा होगा, ठीक। लेकिन जब तक आप हम हैं एआई नहीं आएगा, ठीक है, एआई नहीं आएगा, घबराइए नहीं। अब देखिए यहां पर क्या है समझिएगा ध्यान से। हम लोगों को बोर्ड में क्या करना पड़ता है, ये श्लोक को नहीं लिखना रहता है, ना उसके मंजूषा को लिखना रहता है।
ये जो मेन क्वेश्चन है इसको लिखना रहता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 है, तो हम बउआ बजाते 16 नंबर लिख के यहाँ से प्रॉपर लिख देंगे। ये पहला नंबर पे हमने क्या भरा, धर्म प्रदान, तो अच्छे से लिखेंगे धर्म प्रदान, थोड़ा जगह छोड़ेंगे, आगे जो है वाचम, पूरा जो ये लिखा हुआ है ना पूरा लिख दीजिए, डैश, फिर दूसरा नंबर पे जो है उसको फिलअप कीजिए और इसी तरह चौथा तक आइए। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप मेन देखिए, ये तरीका होता है लिखने का, लेकिन टीचर ये सब नहीं पढ़ता है, टीचर मेन यही देखता है। तो सर यही देखता है तो वही तो लिख रहे थे 1-2 नंबर करके, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, तब वो टीचर नहीं देखेगा, तब नंबर काट लेगा। आप इस टाइप से लिखिए, और जो 1 नंबर पे है, ये क्यों बता रहे हैं 1 नंबर पे है, तो अच्छे से उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, ताकि हम जब कॉपी आपकी चेक करें तो मतलब जो भी टीचर चेक करे, ठीक है, अब कुछ लोग समझ गए होंगे बात, सर या आगे उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। जब आपकी कॉपी चेक करें, जो भी टीचर चेक करें, तो उनको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये इसके नीचे अंडरलाइन है, मतलब ये वर्ड भरा हुआ है, तो पहला पे धर्म प्रदान सही है। कितनों बच्चों का हम एग्जाम में ये देखते हैं, मतलब आंसर शीट में देखते हैं कि क्या करता है, इसमें सब खचपच लिख देता है, एक के जगह सब कुछ एकदम खच, पते नहीं चलता है कौन श्लोक का वर्ड है, कौन उसका आंसर है। तो थोड़ा अच्छे ढंग से साफ सुथरा लिखे कि पता चल जाए ये आंसर है, आपका 99 में नंबर चला जाएगा, मिल जाएगा, आपके खाते में चला जाएगा। गलत समझ लिए, मतलब आपके नंबर ऐड हो जाएंगे। अब देखिए 99 में क्या है, हमें जितने भी श्लोक वाले चैप्टर हैं उसको एकदम बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है। क्यों जरूरी है, श्लोक वाले चैप्टर से ही 99 आने की बहुत संभावना है इस बार, और हर बार आती है। बाकी जो कहानी वाले चैप्टर के बीच बीच में श्लोक है उसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं भी करेंगे तो चल सकता है, लेकिन जो मेन श्लोक वाले चैप्टर हैं उस पर एकदम फोकस करके हम लोग को चलना है। जो मनिका वाले हैं उनका श्लोक वाला चैप्टर कौन कौन है, तो एक है वांग्मयम तप, अभ्यास बसगम मन, और अंतिम है सूक्ति सौरभम। जो हमारे सेमुसी वाले भाई बंधु है उनका है ये सूचि पार्यावरणम, उसके बाद है सुभाषितानी, फिर है सुक्त्य, और अंतिम चैप्टर है अनित्य। लेकिन श्लोक वाले के लिए सुभाषितानी और सुक्त्य सेमुसी वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनिका वालों के लिए वांग्मयम तप और ये अंतिम चैप्टर जो सुक्त्य या सुक्ति सौरभम बोलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सबको थोड़ा पॉइंट आउट करते हुए अच्छे ढंग से इसका प्रैक्टिस हम लोग को जमाना है, हम लोग का 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए जरूरी सूचना बता देते हैं। अब देखिए एक जरूरी बात बताते हैं, सैंपल पेपर का जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर किस प्रकार से हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो सैंपल पेपर क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे 10 सेट इसमें दिया हुआ है, तो सैंपल पेपर हम करते तो हमको पता चलता है, क्या पता चलता है बताते हैं। संस्कृत का जो भी सैंपल पेपर है इसको हमने खुद अपने हाथ से बनाया है, ठीक है, ये नहीं कि कोई एडिटर बैठ के इसको बना दिया है, और बनाए हैं तो इस बार पैटर्न जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनाए। तो जब आप इस सैंपल पेपर को कीजिएगा, और ये बहुत अच्छा सैंपल पेपर डिजाइन किए हैं, इसमें क्या फ़ायदा है आपके लिए कि जैसे 80 नंबर का आपका पेपर है, तो अगर इस सैंपल पेपर में आप 60 नंबर स्कोर कर रहे हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम में अगर यही अभी आपकी तैयारी रही बिना मेहनत के, तो 60-65 ही आप स्कोर कर पाएंगे। ये सैंपल पेपर आपको आपकी रियलिटी बताता है। तो मतलब सर इसका सेट लगाएंगे 60 नंबर आ रहा है तो बोर्ड में भी आएगा, हाँ, तो फिर यही सैंपल पेपर आपका जहां वो 20 नंबर कटा वो बता देगा कि बेटा ये 20 नंबर यहाँ आपका कट रहा है, बोर्ड में भी कटेगा, इसकी तैयारी कीजिए। आप तैयारी कर लेंगे तो आपका बेहतर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी बच्चे पहले इस सैंपल पेपर को ऑर्डर कर लीजिए। पहले बात तो ये आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है बुक, आप सभी को पता है, क्योंकि कम ही छपता है। इसको अपने पास अभी प्रैक्टिस करना है, रिजर्व में रख लीजिए, इसको रिजर्व कर लीजिए। और क्या कीजिए, पहले पूरे टॉपिक का धराधर जो भी छूटा फूटा है मतलब सब कंप्लीट करते हुए अब फिर इस पे जो है टूट पड़िए, इसको बनाइए, क्योंकि इसको बनाना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका गड़बड़ी कहाँ है, क्योंकि ये सैंपल पेपर नहीं एक थर्मामीटर है, ये लगेगा तो पता चल जाएगा हाँ इसका संधि में गड़बड़ी, संधि निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक। तो सैंपल पेपर से मूसी वाले ये करें, मनिका वाले ये करें, इससे आपकी तैयारी का आकलन होता है, कितने देर में आप सवाल कर रहे हैं ये पता चलता है। ईमानदारी से करें, और सैंपल पेपर में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप मैथ में सैंपल पेपर कर रहे हैं, 100 नंबर का मैथ भी है, जब बोर्ड में परसेंटेज ऐड होगा तो नहीं देखा कि अरे भाई मैथ का है तो 100 में 100 आया है तो इसको 200 जोड़ दो, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश संस्कृत में ही नंबर डाउन चला जाता है, वो मैथ साइंस पे लगातार फोकस करते, उनका उसमें नंबर आ गया, यहाँ डाउन चला गया तो परसेंटेज गिर जाता है। तो वो लोग थोड़ी देखता है कि किस में गिरा उठा,
सब में हमको स्कोर करना है। तो सभी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर कीजिए, इंग्लिश का भी कीजिए, इंग्लिश का तो और जरूरी, संस्कृत का भी कीजिए, अब मैथ साइंस एसएसटी का तो आप कर ही रहे। उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे जो भी कह रहे थे कि सर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का समय है, बिल्कुल है। क्वेश्चन बैंक तो सैंपल पेपर में आप राज तभी करेंगे, बोर्ड में राज तभी करेंगे जब आपका क्वेश्चन बैंक पे पकड़ो, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक लगभग सभी बच्चे प्रैक्टिस कर चुके, जो नहीं किए हुए हैं तो आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। से मनिका वालों के लिए हमने ये ब्लू वाला सैंपल पे ये क्वेश्चन बैंक बनाया है जो ये है, और सेमूसी वालों के लिए स्टार्टिंग में तो अलग अलग कलर में आता था, कोई भी है चलेगा। अभी लेटेस्ट जिनके पास नहीं है वो ये पीली वाली बुक है, ये है पीली वाली, इस सब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए। क्वेश्चन बैंक को आप अगर ले लिए तो उसका फायदा उठाइए, और एक बार प्रैक्टिस नहीं करना है क्वेश्चन बैंक का, मिनिमम 3 बार करना है। 3 बार करने से क्या फायदा होगा कि ये क्लास 10th के संस्कृत के सिलेबस से, सुनिए क्वेश्चन बैंक की क्या खास बात है, क्लास 10th संस्कृत के सिलेबस में मनिका बुक का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। और ये हर साल आता है, आप देख लीजिएगा सारा का सारा क्वेश्चन और ईच एंड एवरी टॉपिक का, इतना मेहनत से इसको तैयार किया गया है। सेमूसी का ये तैयार किया गया है, ईच एंड एवरी टॉपिक का सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बैंक हमने तैयार किया। इसमें नोट्स, शॉर्ट ट्रिक सब दे दिए, क्लास नोट्स। सुनिए क्लास में आप बैठते थे, अभी के समय में क्या होता है कि क्लास सर कर रहे हैं, वन शॉट कर रहे हैं, नोट्स नहीं बन पा रहा, कितना देर में बनाए नोट्स, जो ये तो हम खुद लिखे हुए हैं ना ये सब बुक, तो जो क्लास में जिस प्रकार से आपको हमने नोट्स लिखा है सबसे पहले इसमें वही लिखे, तो आप इसका प्रैक्टिस जुलूल कीजिए, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। मार्केट में सैंपल पेपर ये क्वेश्चन बैंक इसके अलावा किसी भी पब्लिकेशन का नहीं आता है, और उनको भी हमारा खुला निमंत्रण है, ठीक है, कि अगर आके कह दे कि ये बुक में दम नहीं है तो ये बुक बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने भी कोई खड़ा नहीं, तो आप लोग इसका ज़बरदस्त फायदा उठाएं और सैंपल पेपर तो सब लोग प्रैक्टिस करें। बाकी जो भी समस्या आपकी हो रही है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। जैसे अभी संधि आप पढ़ रहे थे, उसमें संधि तोड़ने की समस्या थी, तोड़ना सिखा के वीडियो डाल दिए। जो टॉपिक में जो समस्या आएगा उसको कमेंट करते चलिएगा, ताकि उस पर 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो बनती चले और आपके लिए वो फायदेमंद रहे, ठीक है। तो ये जरूरी है, क्योंकि आप सभी अपने घर के बच्चे हैं, फैमिली मेंबर है, और फैमिली मेंबर का हर समस्या का समाधान होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जुलूल शेयर करें, 4 से 5 बार करें। अगर आपने बाबू सोना पाल रखा है तो उनके साथ भी शेयर करें, और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करें जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते। थैंक यू।